हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम आपके पास एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ रिंग। इसको आप पढ़ोगे तब करोगे तो बड़ा ही मजा आएगा, आनंद आएगा इसमें, और इसको बड़े एंजॉय के साथ करना है आपको। ठीक है कि हर एक रिएक्शंस को कैसे हो रही है, किसके साथ हो रही है, क्या बन रहा है, यू कैन सी इन दिस वीडियो। Okay, so we are discuss about करें start electrophilic substitution reactions of ring. Ring means benzene ring. हम जानते हैं कि भाई इन फिनोल्स में क्या होता है, जो OH ग्रुप होता है, फिनोल्स की बात कर रहे हैं, हमारे पास क्या है, OH ग्रुप है। OH ग्रुप आपके पास क्या कर रहा है, एक्टिवेट होता है ऑन बेंजीन रिंग के ऊपर, कि OH ग्रुप जो है एक्टिवेट है ऑन बेंजीन रिंग, इसके कारण हो रहा है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reactions and direct the substitution at ortho and para positions। इनके कारण हमारे पास वो कानाइज हो रहा है भाई आपके पास ऑर्थो पोजीशन पे, डायरेक्ट एंड पैरा पोजीशंस। क्लियर? तो वी आर डिस्कस अबाउट सम, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट सम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड हमारी जो पहली जो फर्स्ट रिएक्शन है आपके पास, फर्स्ट है वो आपके पास है हैलोजिनेशंस। हैलोजिनेशन। क्लियर? हैलोजिनेशन मींस हैलोजन का जुड़ना हमारे पास किसके साथ, फिनोल के साथ। जैसे फिनोल आपके पास OH और इसके हैलोजन का मतलब एडिशन ऑफ हैलोजन, यानी फिनोल किसके साथ रिएक्ट करे, विद हैलोजन, एंड टू गिव पॉलीहैलोजन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करे और आपको क्या दे, पॉलीहैलोजन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड दे। लाइक फॉर एग्जांपल दिया कि वो आपको क्या कहता है, फिनोल जब ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है तो वो आप एक व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट कलर के कुछ प्रेसिपिटेट देगा सॉल्यूशन 246। क्या देगा आपको कि ब्रोमीन आपके पास करेगा रिएक्ट, इसके साथ देगा आपको क्या बनाएगा प्रोडक्ट OH एज इट इज, और ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन पे। तो काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल क्या देता है आपके पास, हो तो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है और बाहर के निकल जाएंगे भाई हमारे पास HBr, तीन ये तो हमारे पास कितने हो गए, 3 मोलस। ठीक है, अब ये कह रहा है कि किसके प्रेजेंस में हमारे पास H2O, कि जब फिनोल रिएक्ट करता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कहता है पॉलीहैलोजिनेशन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड देता है हमें। एग्जांपल में क्या लिया, फिनोल रिएक्ट विद किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ H2 टू गिव 4246, और जो देता है 246, ये आपके पास कैसा है, व्हाइट कलर, व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट। ठीक है, आपके पास फर्स्ट रिएक्शन। अब कहते हैं मोनो, आपके पास कहते हैं मोनोब्रोमोफिनोल, जो हमारे पास सिंपल एक हमारे ये तो 3 हो गए हमारे पास। अगर इसी का मोनोब्रोमोफिनोल फिनोल के साथ रिएक्ट किया, फिनोल के साथ क्या किया, मोनोब्रोमोफिनोल, या मोनो का मतलब एक ब्रोमीन मॉलिक्यूल लिया आपने। ओके, मोनोब्रोमोफिनोल जब करता है इज ऑब्टेन्ड किसके बाद, रिएक्ट विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ लेस पोलर सॉल्वेंट, लेस पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, लेस पोलर सॉल्वेंट लाइक एज CS2 कार्बन सल्फाइड, इसकी प्रेजेंस में, तो वो आपके पास क्या देगा आपको, बेंजीन के साथ ऑर्थो पोजीशन पे Br प्लस OH ऑर्थो पोजीशन। क्लियर? क्या देगा आपको भैया कि ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे देगा, और बाहर क्या निकाल देगा भाई, ज्यादा करो तो हमारे पास क्या जाएगा, ब्रोमीन HBr बाहर निकल जाएगा। तो ये आपकी सेकंड रिएक्शन हैलोजिनेशन में, कि पहले तो हमारे पास क्या है, पॉलीहैलोजन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बना रहा है, फिर हमारे पास क्या है सेकंड, मोनो आपके पास दिया हैलोजेंस में हमारे पास बनाया इन्होंने, क्या दिया आपके पास, पैरा पोजीशन पे और ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट, ये तो होगी बात, ये मेंशन किया गया
कि ब्रोमिनेशन जो होता है बेंजीन में वो टेक प्लेस इन द, जो ब्रोमिनेशन हो रहा है वो किसकी प्रेजेंस में होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। किसकी प्रेजेंस में होता है? FeBr3। करते थे जैसे फॉर एग्जांपल FeBr3 रिएक्ट किया किसके साथ? ब्रोमीन के साथ, Br के साथ, क्या बना लेता है भाई वो? FeBr3 Br और Br हमारे पास क्या बना लेते हैं? Fe3Br ठीक है ना, विच पोलराइज द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। क्या हो जाता है? विच पोलराइज द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। ये आपके पास एक किया। और इसके लिए इन केस ऑफ फिनोल में कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स। इन केस ऑफ फिनोल द पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स, इस ब्रोमीन का ये पोलराइजेशन हुआ आपके पास टेक्स प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ स्कीम, टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ FeBr3 हमारे पास। ठीक है, करके देखिए फिनोल में हमारे पास ये ले लिए फिनोल, ये हो गया Br, ये यहां पे आ गए, ये यहां पे आ गए। देखिए हमने तोड़ दिया इसमें कंपाउंड्स को, तो आपके पास क्या बन गया भाई? Br नेगेटिव बाहर निकल गया, आपके पास क्या बन गया? ये ऐसे कैसा, एक H और एक BrOH। क्लियर यहाँ पे? और यहाँ इसने लॉस किया, इधर से बॉन्ड आया है, ये पॉजिटिव आपके पास है ना, इन द एब्सेंस ऑफ फेरिक FeBr3 हमारे पास। ठीक है, इसको हमने एडजस्ट किया तो आपके पास क्या आ गया? हमारे पास OH Br और बाहर क्या निकल गया? H पॉजिटिव। देखो इन द एब्सेंस ऑफ FeBr, ये हमारे पास। इन केस ऑफ फिनोल क्या हुआ हमारे पास? द पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स लाइज इन द एब्सेंस ऑफ FeBr3। तो दैट इज योर फर्स्ट रिएक्शन, द नेम इज योर हैलोजेनेशंस। ओके, दैट इज योर फर्स्ट रिएक्शन। कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन केस ऑफ हैलोजेनेशंस। And next is your second. Second is your nitration. Nitration means addition of HNO3. इनकी पहचान है एडिशन ऑफ HNO3। HNO3 का मतलब नाइट्रिक एसिड हमारे पास। ठीक है, HNO3 का मतलब क्या हो गया? हमारे पास नाइट्रिक एसिड है। अब फिनोल रिएक्ट कर रहा है, फिनोल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। क्लियर है कि फिनोल जब हमारे पास कह रहा है कि रिएक्ट विद क्या? नाइट्रिक एसिड। किसके साथ? कैसा है ये हमारे पास? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। क्योंकि दो टाइप्स के हमारे पास ये, एक तो हो गया कंसंट्रेटेड और एक हो गया हमारे पास डाइल्यूट। क्लियर, एक कंसंट्रेटेड और एक डाइल्यूट। तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ किया तो उन्होंने क्या किया भाई? आपके पास क्या बना दिया? पिक्रिक एसिड, OH और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ये बना दिया। इसका नाम है आपका पिक्रिक एसिड, या कहें 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। ठीक है, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। और बाहर क्या निकल गया भाई? H2O। देखो हमारे पास कितने मोल लिए हमने? इसके 3 मोल लिए। तो नाइट्रिक एसिड के कितने मोल लेंगे? हमारे पास कितने लगे नाइट्रोजन? 1 2 और 3 हमने ले लिया। ये आपके पास फर्स्ट रिएक्शन हो गई। किसमें? इन केस ऑफ नाइट्रेशन, जिसमें आपने कहा कि भाई फिनोल फॉर्म्स 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल या पिक्रिक एसिड। नाउ नेक्स्ट इज योर सेकंड। हमारे पास नाउअडेज जो पिक्रिक एसिड है
दैट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग किससे, फिनोल फर्स्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आजकल इसको किससे बनाने लग गए हैं, nowadays phenol is prepared, picric acid is prepared from firstly किससे करेंगे, हमारे पास concentrated sulfuric acid और concentrated sulfuric acid हमारे पास क्या देता है हमें, SO3H, आपके पास OH SO3H सल्फोनिक एसिड क्या देता है हमें, सल्फोनिक एसिड एट कहां पे, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। कहां देता है भाई, कंसंट्रेटेड हमें ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन। अब इसको किसके साथ करें, दोबारा ये ले लीजिए कंसंट्रेटेड HN, वही बात हो जाएगी। इससे क्या निकल जाएगा हमारे पास, H2O और SO2 बाहर निकल जाएगा, H2SO4 कह सकते हो, और आपके पास क्या बन जाएगा, बेंजीन OH NO2 और NO बन गया हमारे पास सेम। ठीक है, नाउ इट इज, आजकल हमारे पास इससे बनाते हैं, पहले सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं उसमें, फिर क्या डालते हैं, नाइट्रिक एसिड डालते हैं। ठीक है, कंसंट्रेटेड हमारे पास। ठीक है, अब कह रहे हैं ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट, थर्ड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HNO3। अब हमने क्या ले लिया, डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड। किसके हमारे पास ये डाइल्यूट, इसमें तो फिनोल हमारे पास रिएक्ट किया प्लस डाइल्यूट HNO3, तो क्या बनाते भाई, बाहर क्या निकाल देगा वो बच्चों, H2 को, और आपके पास डाइल्यूट क्या करेगा, OH NO2 एट ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे लगाते हैं। ठीक है, एट ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे। ठीक है, 4 नाइट्रोफिनोल 2 नाइट्रोफिनोल बनाते हैं। ठीक है, ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स कहते हैं, कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। अगर इनको अलग करना है हमें तो कौन सा मेथड यूज करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन। किससे भाई, इनको ऑर्थो और पैरा के, इनको ऑर्थो और पैरा दोनों नाइट्रोफिनोल को किससे करते हैं हम, स्टीम डिस्टिलेशन से करते हैं। ठीक है ना, ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल हमारे पास बनते हैं। दूसरा कहते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलेटाइल। ये जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है ये स्टीम वोलेटाइल है। क्या है हमारे पास, स्टीम वोलेटाइल। और जो आपके पास क्यों होता है, स्टीम वोलेटाइल क्यों होता है, कि ये हमारे पास इजीली क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, क्या बनाता है, इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में, इस हाइड्रोजन के बीच में और इसके ऑक्सीजन के बीच में। तो भाई इसको आप लिख लो ऐसे, एक H, इसको लिख लो O नेगेटिव, तो ये आपके पास ये बॉन्डिंग बन गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दैट इज योर सेकंड रिएक्शन, नाइट्रेशन, जिसमें आपने कंसंट्रेटेड किया, आपने मॉडर्न जो आजकल बना रहे वो किया, और डाइल्यूट HNO3 के साथ किया। ठीक है, ये आपकी सेकंड है नाइट्रेशन। तो दो रिएक्शन हो गए आपके पास, हैलोजिनेशन एंड सेकंड इज योर नाइट्रेशन, एंड दैट इज योर थर्ड रिएक्शन इज नाइट्रोस्टेशंस हमारे पास। नाइट्रोस्टेशन रिएक्शन, ठीक है ना, नाइट्रोस्टेशन रिएक्शन, नाइट्रोस्टेशन NaCl थर्ड रिएक्शन नाइट्रोस्टेशन। कहते हैं इस रिएक्शन में हमारे पास क्या है, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा फिनोल के साथ, ये फिनोल है, किसके साथ, क्या, HNO3, इनके साथ रिएक्ट करते ही नाइट्रिक एसिड हमारे पास। ठीक है, और दूसरा एक आपके पास क्या क्या नाइट्रोस्टेशन बोला है इन्होंने, तो नाइट्रोसो की बात करें तो NaN2 प्लस HCl, ये हमारे पास NaN2 प्लस NaNO2,
इसकी प्रेजेंस में, तो ये आपके पास क्या देते हैं, नाइट्रोसो, एक ग्रुप देंगे, कौन सा, नाइट्रोसो, OH और क्या लग गया भाई, NO प्लस OH और N। ओके, कहां लग गया भैया आपके पास, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। अब ये NO मैंने कहा ऑर्थो पैरा पे, तो पैरा पे क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। अब हम इसकी करते हैं कि जो पैरा पोजीशन में नाइट्रोसो ग्रुप लगा है, इसको डायरेक्ट किसके साथ करते हैं, HNO3 के साथ। ऑक्सीनेट किया तो आपके पास क्या आ गया, OH NO, देखो बन गया। आगे से रिएक्शन हमारे पास नाइट्रेशन वाली आ गई, क्या बन गया कि पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आपके पास लग गया, ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनोल। नेक्स्ट इज योर दिस रिएक्शन कहते हैं सुटेबल एम्प्लॉयड टू ऑब्टेन मोर यील्ड बाय नाइट्रो प्रोडक्ट, ठीक है। हमारे पास फोर्थ रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन सब आपकी सल्फोनेशन, फोर्थ इज योर सल्फोनेशन, कि भाई बेंजीन ये हमारा फिनोल है, ये आपके पास देखिए, और इसको किया 288 केल्विन और 373 केल्विन पे। तो भैया इस रिएक्शन को कर लेते हैं भाई, 288 केल्विन पे करेंगे, क्या निकल जाएगा बाहर, H2O निकल जाएगा हमारे पास, क्या निकल जाएगा बाहर, H2O निकल जाएगा, और आपके पास क्या बन जाएगा, OH, ये और H थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा देते ही क्या बन गया, SO3H। ये आपके पास क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे हमारे पास सल्फोनिक एसिड, फिनोल में हमारे पास ऑर्थो, और ये पैरा, ठीक है। 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 1 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये आपके पास रिएक्शन होगी, कौन सी आपके पास भैया, सल्फोनेशन। फोर्थ रिएक्शन इज और सल्फोनेशन, जिसमें आपके पास ऑर्थो, ये दूसरी थी हमारी 4 हाइड्रोक्सी, एंड नेक्स्ट फिफ्थ इज योर फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में हमारे पास क्या है, सीधी सी बात है भाई, मिथाइल क्लोराइड हमारे पास क्या है, फिनोल किसके साथ रिएक्ट करेगा, मिथाइल क्लोराइड, आपके पास हो गया OH फिनोल, CH3Cl, इनको बना दिया मिथाइल क्लोराइड। वो कहां लग जाएंगे हमारे पास, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, किसके प्रेजेंस में हमारे पास, ये देखिए आप, OH CH3 प्लस OH CH3, ये है एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, किसकी प्रेजेंस में, अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो ये आपके पास बन गई इसमें, और जो एल्काइल फिनोल बनता है वो इसमें होता है लो, एल्काइल फिनोल इज लो। वो कम बनता है हमारे पास, क्यों बनता है भाई, बिकॉज एल्युमिनियम क्लोराइड रिएक्ट विद, किसके साथ करती है, फिनोल के साथ, इज ए प्रोडक्ट ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि जब आपके पास बिकॉज ऑफ AlCl3 रिएक्ट विद फिनोल और टू फॉर्मेशन ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्या बनाते हैं हमारे पास भाई, कि एल्काइल, बिकॉज एल्युमिनियम क्लोराइड रिएक्ट विद फिनोल आपके पास, और क्या करती है, टू प्रोड्यूस ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्या प्रोड्यूस करती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसलिए वो एल्युमिनियम रिएक्ट क्या करता है, एल्काइल फिनोल इज लो, दैट इज योर फिफ्थ रिएक्शन। एंड सिक्स्थ इज योर कपलिंग रिएक्शन।
6 इज योर कपलिंग। एक भी नाम से पता चला है कपल्स यानी पेयर है हमारे पास इसमें दो, तो भाई पेयर है। तो एक कौन सा पेयर है हमारे पास, फिनोल। कौन सा हमारे पास, फिनोल। और दूसरा कौन सा है हमारे पास भाई, फिनोल कह रहा है रिएक्ट विद किसके, डाइएजोनियम सॉल्ट। ये डाइएजोनियम सॉल्ट हमारे पास, दोनों रिएक्ट किए। तो देखो यहां क्या है, H है, तो इसका क्या निकल गया, HX। जब दोनों रिएक्ट करते हैं आपस में, कहा किस टेम्परेचर पे, हमारे पास 273 केल्विन से हमारे पास 283 केल्विन। तो आपके पास बन गया भाई OH N2 लिखा ना ये हमारे पास, N2 हमारे पास है, तो इस N2 को आप इस प्रकार लिख लोगे, N या क्लियर है, इस प्रकार लिख लिया। बाहर क्या निकल गया, HX। ये आपकी है कपलिंग रिएक्शन, या आपकी कपलिंग रिएक्शन। इसको आप बोलते हो, क्या बोलते हो, एजोडाई। क्या बोलते हो इसको आप, एजोडाई। भाई इसके अंदर ये एजो ग्रुप है, N2 किसके लिए आपने, एजो ग्रुप के लिए, एजो डाई या 4 हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। 1 2 3 4 4 हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। क्लियर, एजोडाई बोल दिया। या हमारे पास इसका ऑरेंज कलर होता है, ऑरेंज डाई, जो भी आप इसको बुलाए। तो हमारे पास ये क्या थी, दीज आर 6 ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस इन केस ऑफ फिनोल्स। ठीक है, फर्स्ट आपके हैलोजनेशंस, नाइट्रेशंस, सल्फोनेशंस, फ्रीडेलक्राफ्ट, कपलिंग और नाइट्रोस्टेशंस में। ठीक है, नाइट्रोसो का मतलब क्या, हमारे पास NO ग्रुप का वहां क्रिएट होना। तो इनको पढ़िए, एंजॉय कीजिए इनके साथ, इनको आराम से पढ़िए। ठीक है, इसमें and some of the other chemical reactions of phenols, many important reactions are discussed in my next video. Thank you.